मॉडल क्रिमिनल कोर्ट दादू ने उमेर बाप चांडियों के वालिद दादा और चचा के कत्ल केस में नामजद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफी होने पर अदालत का मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। 2018 में उमेर बाप के वालिद दादा और चचा को कत्ल किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,500 से ज्यादा पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,48,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान। जापानी के नकई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया को कोस्पी इंडेक्स 4.3% गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रांड 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ हो रही है। जल्द डील हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 तक पहुंच गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खारिज जजीरे पर कब्जा कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। कहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ख़त्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों, इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुपर स्टोर में आतिशत की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। बेसमेंट में शदीद धुएं, अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM में लगी थी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतें, दीवारें गिरने से 9 अफराद जाम बहक जबकि 47 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 8 बच्चे खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुँचा। हादसा बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आए। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। एक अहम बैठक जो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, जल्द डील हो सकती है, ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी और अमरीका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम तेल पर खारिज जजीरे पर कब्जा कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। कहा पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात में ख़त्ते की सूरत हाल, सफारती कोशिशों और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,50,840 की सतह पर ट्रेड।
मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक हुए। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। तीनों ममालिक का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। The foreign minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास में खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार बोले कि खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक मज़ीद 20 जहाज़ों को इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 पाकिस्तानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक़ डार ने इक़दाम को खुशाइंद और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। इसहाक़ डार की ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। पेशरफ़ ने अमरीकी क़यादत समेत दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब कर ली। ईरान का जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने पर गौर। अरकान पार्लियामेंट के हुकूमत पर दबाव में इजाफा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में रहने का जवाज़ ख़त्म हो गया। आलमी एटमी इदारे की जानिबदारी और खामोशी के इंतहा। IAEA मजम्मत तक नहीं कर रहा। इजराइल और अमेरिका के ईरान की सिविल और तवानाई मराकज़ पर एक बार फिर हमले। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। खुज़िस्तान में पानी की फराहमी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। तेहरान में मोबाइल कमांड सेंटर्स और असलहा बनाने के मराकज़ पर भी हमले का दावा। अमरीकी और इजराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 6 अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें 216 बच्चे शामिल हैं। ईरान ने अमरीकी और इजरायली सनती अहदाफ को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और जनूबी ईरान में अमरीकी F-16 तैयारा तबाह करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की भी इत्तलात। तस्वीर सामने आ गई। कुवैत में एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। फ्यूल टैंक और रेडार सिस्टम को नुकसान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। बोले, ईरानी मुसल्लह फ़ौज अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रही है ताकि अमरीका और उसके इलाकाई इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दे सकें। अमरीका और इजराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग अहम मोड़ पर पहुँच चुकी है। ईरान जंग ने ट्रंप को अमेरिका में गैर मकबूल कर दिया। नो किंग्स के नाम से मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए।
न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ईरान पर हमला ट्रंप की ज़ाती लड़ाई करार दे दिया। कैलिफोर्निया में साहिल की रेत पर सदर के खिलाफ नारे दर्ज किए गए। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने भी नो किंग्स मुजाहिरों की हिमायत कर दी। ट्रंप को अमरीका की बका के लिए खतरा करार दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सदर समेत रहनुमाओं के पुतले उठा लाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।